आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूपांतर के बारे में सीखेंगे। अर्थात यदि एक त्रिकोणमिति का प्रतिलोम दिया है तो अदर त्रिकोणमिति का प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे। आप उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं जिस प्रकार से ट्राइगो का ज्ञात करते थे। मतलब जैसे आप 10th लेवल में साइन थीटा का मान दिया था, आप कॉस और tan में बदल देते थे, उसी प्रकार से आज आप इसे भी बदलेंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है कि tan इनवर्स 3/4 को कॉस इनवर्स में बदलें। अगर ऐसा है तो आप लोग सबसे पहले tan इनवर्स है, कॉस में बदलना है, तो हम लोग इसे मान लेते हैं थीटा। माना कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। इसलिए 3/4 इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपके पास tan थीटा मतलब लंब और आधार मालूम है। आप पहले कर्म ज्ञात करेंगे। tan थीटा ये रहा आपको p/d। आप यहाँ से x निकालेंगे, √p² प्लस d², √3² प्लस 4², √9 प्लस 16, √25, 5 x ज्ञात कर लिए। अब आप लिख सकते हैं, कॉस में बदलना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b/h। आपने थीटा किसे माना था? tan इनवर्स 3/4, मतलब tan इनवर्स 3/4 बराबर है कॉस इनवर्स कितना b/h। b का मतलब 4, h का मतलब 5। अर्थात आप tan इनवर्स 3/4 को कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं tan इनवर्स को या साइन इनवर्स को बदलना हो तो आप बदल के लिख सकते हैं। अब इनके यूजुअल पर आधारित कुछ हम लोगों के पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण हैं जिसे हम लोग सीखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के बारे में सीखे थे। आज इसी में उल्टा कर दिया जाएगा, मतलब इनवर्स आ जाएगा बाद में और साइन आ जाएगा पहले। जैसे अभी साइन इनवर्स का एर्गुमेंट साइन थीटा है, तो अब हम लोग का इनवर्स थीटा में एंगल के स्थान पर रहेंगे। देखते हैं, जैसे हम लोग के पास रहेगा साइन इनवर्स x। हम इसे लिख सकते हैं x। हमारे पास यदि है कॉस इनवर्स x, हम इसे लिखेंगे x। मतलब आप साइन और इनवर्स कैंसिल समझेंगे और इसका रिजल्ट जो एंगल में रहेगा यहाँ कोणांक के पास वही आपका वैल्यू होगा। तो आप बता सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद ही हो गया। tan इनवर्स x बता सकते हैं, x कॉट इनवर्स x, x सेक इनवर्स x, अगर कोसेक इनवर्स x,
एक्स। अब जैसा कि आप जान रहे हैं इनवर्स का जो डोमेन है वह है x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1, 10 कोई भी रियल नंबर x बिलोंग्स टू r, cot कोई भी रियल नंबर x बिलोंग्स टू r, set -infinity to -1, यूनियन 1 to infinity, मतलब -1 या -1 से कम तथा 1 या 1 से अधिक। इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी लिखा जाता है x लेस इक्वल -1, x ग्रेटर इक्वल 1। अगर कोसेक इनवर्स x तो इसका भी यही डोमेन है, -1 -infinity -1 यूनियन 1 to infinity। आज हम लोग इसी आधार पर फॉर्मूला सवाल डील करेंगे। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x। आज हम लोग का क्लास इसी पर आधारित रहेगा। अब दो ही पर हमारे लगभग जो मुख्य सवाल होते हैं प्रतिलोम के, वो दो ही फॉर्मूला पर अच्छे हैं, साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स साइन थीटा, x और थीटा। हम लोग का सिर्फ दो ही फॉर्मूला से मतलब त्रिकोणमिति के मुख्य प्रतिलोम के और कैलकुलस में यूजुअल सवाल हल होते हैं। तो ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा, साइन इनवर्स x, ये सब तो उसका सवाल का मतलब डोमेन रेंज वो आपको किताब में खुद लिखा भी रहता है। तो अब हम आप लोगों को इस आधार का कुछ सवाल परिचित करवाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के एक पार्ट हैं कि आप फॉर्मूला में देखें साइन इनवर्स तब x, क्लियर, साइन इनवर्स तो x, कॉस इनवर्स तो x, tan यानी जो त्रिकोणमिति फलन है उसी का प्रतिलोम है, जो त्रिकोणमितीय है उसके एंगल में उसी का प्रतिलोम है, जो त्रिकोणमिति है उसी के एंगल में उसी का प्रतिलोम है, तो आप x लिखेंगे। अब इस पूरे सवाल का सारांश आपके सामने आ चुका है। आप अगर दिमाग लगाएं तो सवाल जो बन सकती है वह सवाल है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन रहेगा तो आप x लिख दीजिएगा, लेकिन सवाल यही कर सकता है यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस दे देगा, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा अल्टरनेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर कॉस है तो आप कॉस को साइन में बदल के फिर x लिख लीजिएगा। अगर साइन है यहाँ tan दे दिया तो फिर साइन को tan में बदल के आप इसे x लिख देंगे। तो हम कुछ सवाल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद थोड़ा क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है साइन इनवर्स 4/5। सरल करें, क्लियर। आप यहाँ पर सॉल्व साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू आप लिख देंगे 4/5, क्लियर। या वैसे अगर मान लेते हैं आपके पास है tan
tan इनवर्स 3/4। तो आप इसे लिख देंगे 3/4। क्लियर। चूंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। अब हम आप लोगों को एक ये प्रूफ कर देते हैं, बाकी सब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। जैसे प्रूफ, ध्यान देंगे यहां जो भी रहेंगे, मतलब त्रिकोणमिति के एंगल में जो रहेंगे आप उसे थीटा मानेंगे। माना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन थीटा। x इज इक्वल टू थीटा आपने किसे माना? आपने साइन इनवर्स x को थीटा माना। परिभाषा से x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन थीटा। थीटा आपने किसे माना था? साइन इनवर्स x को। आप यहां पर लिख सकते हो साइन इनवर्स x। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये आपका प्रूफ हो चुका है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x प्रूफ। आप एवं प्रकार से cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे। x cos थीटा मान रखिएगा, सभी को आप प्रूफ कर लेंगे। अब हम आपको इस आधार का जो सवाल है सभी सवाल से परिचित करवाते हैं। जैसे इजी नंबर फर्स्ट, tan इनवर्स tan इनवर्स 5/12। सरल करें तो सॉल्व में आप लिखेंगे tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 5/12 आंसर। क्लियर। चूंकि आप जान रहे हैं चूंकि tan इनवर्स x बराबर होता है x। एवं प्रकार से अगर आपके पास रहे cos इनवर्स 4/5, सरल करें आप लिखेंगे सॉल्व cos इनवर्स 4/5। रिजल्ट मिलेगा 4/5 आंसर। अभी आप देख रहे थे tan इनवर्स तो आप x लिख रहे थे। मैंने चर्चा किया था कि अब यहाँ tan है और ये वैल्यू बदल जाए, ये प्रतिलोम जो है फंक्शन वह बदल जाए, तो कैसे करें? जैसे आपके पास है tan cos इनवर्स 3/5, सरल करें या मान ज्ञात करें। आप लोग यहां जो प्रतिलोम है उसे त्रिकोणमिति के रूप में बदलिएगा। यहां जो प्रतिलोम है उसे त्रिकोणमिति के रूप में बदलिएगा। मतलब इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलिएगा। अगर यहाँ साइन रहेगा तो इसे, मतलब अगर यहाँ साइन रहेगा आप इसे साइन इनवर्स में बदल दीजिएगा। तो चलिए इसे हम लोग बदल के देखते हैं। हम लोग इसे लिखेंगे, माना कि cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। आप लिख सकते हैं 3/5 इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्लियर। cos इनवर्स 3/5 थीटा, 3/5 cos थीटा। cos थीटा का मान आ गया। हमें जाना किस में है? tan में। तो आप tan थीटा के लिए
आप लिख सकते हैं P बाय B। तो आप P यहाँ से निकालेंगे तो आपको 4 मिलेंगे, 4/3। tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। आप 4/3 लिखेंगे आंसर। यानी tan cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 को आप मान लीजिएगा क्योंकि इसे tan में बदलना है। तो 3/5 इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा 3/5, tan थीटा में बदलना tan P/B 4/3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, अर्थात cos इनवर्स 3/5 का मतलब tan में 4/3, तो tan इनवर्स 4/3। अब इसे हम आपको एक और सवाल दिखाते हैं। जैसे आपके पास है साइन tan इनवर्स 3/4, सरलकरण आप मान लेंगे, माना कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। आपको tan इनवर्स को साइन में बदलना पड़ेगा। यहाँ साइन है, हम जानते हैं साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x होता है। सवाल है साइन tan इनवर्स, तो हम इस tan को साइन में बदलेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? अब यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3/4। ये आपका लंब बाय आधार, तो क्या निकालना है, साइन ना, तो x ज्ञात कर लीजिए। x इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5। आप यहाँ से साइन थीटा का मतलब रहा P/h, साइन थीटा मतलब 3/5, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब आप लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5, तो 3/5 आंसर। क्लियर? अब इसी आधार के ढेर सारे सवाल आपसे बनेंगे जो आपके बुक में है। हम उन सभी सवाल को लिख देते हैं और जो सिंपल होंगे उसे तत्काल छोड़ देंगे, और जिसमें दिक्कत होगा जो दिक्कत योग होगा उसे अगले वीडियो में हल कर देंगे। आप लोग ये सब सवाल बना लेंगे, उसके बाद बुक के सवाल को टच करेंगे। इस आधार पर जो भी सवाल है या जो आपको पढ़ाया जा चुका है उस आधार पर बुक से देखें कौन कौन सा सवाल बन रहे हैं, उसे आप लोग बनाया कीजिए। इसमें हम समझा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे साइन कॉस इनवर्स 4/5, आप कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लीजिएगा। 4/5 कॉस थीटा लंब आधार कर्ण में चला जाएगा। आप इससे साइन ज्ञात कर लीजिएगा, फिर साइन मान रखिएगा तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। इसमें भी आप लोग बना लीजिएगा। कॉट इनवर्स 3/4
तो tan में बदलना है तो tan इनवर्स हो जाएगा 4/3। अब इसे भी आप लोग साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लीजिएगा। x बराबर साइन थीटा होगा, x/1 करके अपना वैसे तो ये कैंसिल हो ही गया इनवर्स वाले। इसमें tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिएगा, x tan थीटा लंबाधार से कर्ल याद कर साइन में बदल लीजिएगा। एक विजातीय सवाल 5, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स काफी इंटरेस्टेड सवाल है, आप इसे लिख सकते हैं 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 अर्थात 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू डाल दीजिएगा π/6। अब आपके पास बचेंगे tan इनवर्स 2 cos π/3। tan इनवर्स cos π/3 का फिर से आप मान डाल दीजिएगा, cos π/3 का फिर से मान डालिएगा, ये बचेगा 2 cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मतलब 1/2। अब आपके पास बचेंगे tan इनवर्स 1। tan में 1 45 डिग्री का वैल्यू है, आप इसे लिखेंगे π/4। दोस्तों थ्योरी में अब आपके सिर्फ 2 टाइप थ्योरी बचे हैं जो आसानी से बन जाते हैं। वो तो सीधे फॉर्मूला पर वैल्यू पुट होता है, लेकिन इसी के लिए कुछ हम लोग के पास अभी बाकी है। कल इसी पर आधारित के लिए बेसिक फॉर्मूला प्लस प्रॉब्लम देखा जाएगा। ठीक।